नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया की एक सबसे पुरानी और प्रभावशाली आध्यात्मिक परंपरा की। हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया भर में 52 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस आस्था को मानते हैं। और ये है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म। सोचिए, करीब 2500 साल पहले इसकी जड़ें भारत में थीं और वहां से ये पूरे एशिया और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक इंसान की खोज से, जो बस एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर हम दुख क्यों झेलते हैं। यही वो सवाल था जिसने एक राजकुमार को महल के ऐशो आराम छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसे एक ऐसी यात्रा पर निकाल दिया जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। तो चलिए इस सफर को शुरू से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 2500 साल पहले, 563 ईसा पूर्व के आसपास। जगह थी लुम्बिनी, जो आज के नेपाल में है। यहीं जन्म हुआ था एक राजकुमार का, नाम था सिद्धार्थ गौतम। अब देखिए, उनके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी जुड़ी थी। कहा गया कि ये बालक या तो एक महान दुनिया जीतने वाला राजा बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान तपस्वी। उनके पिता राजा शुद्धोदन, जाहिर है, उन्हें एक शक्तिशाली राजा ही बनाना चाहते थे। तो उन्होंने ठान लिया कि सिद्धार्थ को ऐसी किसी भी चीज के पास नहीं भटकने देंगे जो उसे अध्यात्म की तरफ खींच ले। और इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ को आलीशान महलों में पाला। एक ऐसी दुनिया बनाई जहां बुढ़ापे, बीमारी और मौत का कोई नामो निशान नहीं था। सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में सिर्फ जवानी, सेहत और ऐशो आराम ही देखा था। उन्होंने कभी किसी बूढ़े, बीमार या दुखी इंसान को देखा ही नहीं। लेकिन हकीकत को कब तक छुपाया जा सकता है? 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ पहली बार अपने महल की चारदीवारी से बाहर निकले, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उन्हें 4 ऐसे दृश्य दिखे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले एक कमजोर बूढ़ा आदमी, फिर बीमारी से तड़पता एक इंसान, उसके बाद एक अंतिम यात्रा, एक शव। इन 3 दृश्यों ने उन्हें जीवन के दुख से मिलाया। लेकिन चौथा दृश्य था एक शांत तपस्वी का, जिसने दुनिया की मोह माया त्याग दी थी। बस यही वो 4 दृश्य थे जिनसे उनका सामना पहली बार इंसानी दुख से हुआ। और अब उनके मन में बस एक ही धुन सवार थी, इस दुख से निकलने का रास्ता खोजना है। और उसी रात उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अपना महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात बेटे, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने राजसी ठाठ-बाट त्याग दिया और एक साधारण भिक्षु बन गए जो ज्ञान की तलाश में दर-दर भटक रहे थे। अगले 6 साल सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में बिता दिए। शुरुआत में उन्होंने घोर तपस्या का रास्ता चुना। उन्होंने दोनों तरह के जीवन को करीब से देखा। एक तरफ राजसी जीवन था, ऐशो आराम, भोग विलास। दूसरी तरफ तपस्वी जीवन, भूख, पीड़ा, खुद को कष्ट देना। लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। भोग विलास मन को भटकाता है और अत्यधिक तपस्या शरीर और मन को इतना कमजोर कर देती है कि ज्ञान पाना नामुमकिन हो जाता है। और यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग के विचार का। मतलब ना तो भोग विलास में डूबना है और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट देना है। एक संतुलित रास्ता। यही वो रास्ता था जो ज्ञान की ओर ले जा सकता था। और फिर 35 साल की उम्र में बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो बुद्ध बन गए, यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। आखिरकार उन्हें अपने उस सवाल का जवाब मिल ही गया था कि दुख क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया और जो ज्ञान उन्होंने पाया था उसे दुनिया के साथ साझा किया। इस उपदेश का सार था 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा सत्य यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, दुख को खत्म करने का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। देखिए, यही 4 बातें पूरे बौद्ध दर्शन का आधार हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये असल में जीवन जीने के 8 सही तरीके हैं। सही नजरिया, सही इरादा, सही बोल, सही काम, सही रोजी रोटी, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें बताती है कि कैसे एक संतुलित और पीड़ा मुक्त जीवन जिया जा सकता है।
बुद्ध ने 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं और समय के साथ इन शिक्षाओं को समझने और अपनाने के अलग अलग तरीके विकसित हुए, जिनसे बौद्ध धर्म की कई शाखाएं बनी। इनमें 3 मुख्य शाखाएं हैं: थेरावाद, महायान और वज्रयान। थेरावाद ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में है और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता है। महायान पूर्वी एशिया में फैला है और बोधिसत्व के आदर्श को मानता है, यानी ऐसे ज्ञानी लोग जो दूसरों की मदद के लिए अपना निर्वाण टाल देते हैं। और वज्रयान, जो तिब्बत और भूटान में प्रचलित है, तांत्रिक साधनाओं के जरिए एक ही जीवन में ज्ञान पाने का रास्ता बताता है। भले ही इनके तरीके अलग हों, लेकिन सबका आधार बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं। और आज भी बौद्ध धर्म एक जीवंत परंपरा है। ये लगातार विकसित हो रहा है और दुनिया भर में आर्ट, कल्चर और फिलॉसफी पर अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। इसकी कुछ मूल अवधारणाएं हैं जो इसे समझने में मदद करती हैं, जैसे कि कर्म का सिद्धांत, मतलब हमारे हर काम का नतीजा जरूर मिलता है। फिर है संसार, यानी जन्म मृत्यु का वो चक्र जिसमें हम फंसे रहते हैं। और आखिर में है निर्वाण, जो इस चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाने की अवस्था है, परम शांति की अवस्था। आधुनिक समय में दुनिया के कई हिस्सों जैसे तिब्बत और वियतनाम में बौद्ध समुदायों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब हमेशा अहिंसा के रास्ते से दिया। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांति का रास्ता ना छोड़ना, यही इस धर्म की एक बड़ी खासियत है। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में कहा था, सभी बनी हुई चीजें खत्म हो जाती हैं, लगन के साथ प्रयास करते रहो। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए हमें हर पल पूरी जागरूकता और मेहनत से जीना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हमारा ध्यान 100 चीजों में बटा हुआ है, वहां एक ऐसे रास्ते का क्या महत्व है जो हमें अपने अंदर शांति खोजना सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो 2500 साल बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है और बुद्ध की यात्रा को हमेशा हमारे लिए जरूरी बनाता है।